ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग दोबारा अपने जहन में इस एग्जांपल को लाइए और ये एक स्टेटमेंट लिखी गई, ये मैंने दो प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया हुआ है, फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, या सेकंड प्रॉब्लम को मैंने डिफाइन किया, अ पर्सन इज अनहैप्पी आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी। अब सेकंड स्टेप है आपके पास इसके अंदर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। डिफाइन आपने पिछले स्टेप्स में कर ली, अब आपने प्रॉब्लम को क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। फिर ये चीज़ चेक करनी है कि आया मैं इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अब आपके जहन में कोई ऐसी एग्जाम्पल आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए जिसको आप कंप्यूटर के ऊपर हल ही ना कर सकें, या वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना कर सकती हो, कंप्यूटर के ऊपर उसको सॉफ्टवेयर में ना बना सकें, तो वो आपको इस स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आया आप उसको कंप्यूटर के ऊपर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। फिर आपने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे कौन सी इनपुट चाहिए, मुझे क्या आउटपुट चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको एग्जांपल दी एवरेज मार्क्स की, तो उसमें आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए और नंबर ऑफ सब्जेक्ट चाहिए। ये उसकी तीन आपके पास इनपुट हो जाएंगी और उसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर आप अपने जहन में सोचें, मेरे बताने से पहले आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि उसकी आउटपुट ये होनी चाहिए कि वो आपको स्क्रीन के ऊपर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके दे दे। तो एवरेज इज़ योर आउटपुट। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि इसके सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, मतलब इस प्रॉब्लम के हमने कितने मुमकिन, किस तरह हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। फिर आपने इसमें ये चीज़ देखनी होगी कि इसमें बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है और क्यों है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम को आपको एग्जेंटिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एवरेज मार्क्स की आपको एग्जांपल दी है, उसमें आप देखें कि आपको सब स्टूडेंट को कितने सब्जेक्ट के मार्क्स पता हैं, फिर हर सब्जेक्ट के मार्क्स पता होने चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने उस एवरेज को कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपके पास एक पेज अपने सामने रखें और उसके ऊपर ये चीज़ जहन में लाएं, आपके जहन में कोई बात आ रही है, आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि मुझे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला चाहिए, दैट इज सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये आपके पास उसका फार्मूला है। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद आपको ये तीन चीज़ें समझ आ गई कि सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेपरेटली, फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और फिर उस एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब जो आपके पास तीसरी चीज़ आती है वो आती है प्लानिंग द सॉल्यूशन। प्लानिंग द सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने सॉल्यूशंस को प्रॉपर स्टेप्स के अंदर अरेंज करना है और एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जहन में वो कंपनी वाली एग्जाम्पल हो, तो आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, अब उसका सॉल्यूशन कैसे प्लान होगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आपका कस्टमर जेन्युइन है तो आपने उस जेन्युइन कस्टमर के साथ बात करनी है, दैट इज टॉक टू द राइट पर्सन। प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आपने एक राइट पर्सन का इंतखाब करना है। सेकंड क्या है कि आपने उससे ये नहीं पूछना भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो, क्या करते होते हो। आपने उससे प्रॉब्लम के बारे में पूछना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई है या आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस की है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो है स्टे काम एंड रीजनेबल। रीजनेबल होने के लिए आपको अपने मोटिवेशनल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है। फिर आपको ये चीज़ भी जाननी होनी चाहिए कि जो आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो यू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉब्लम जिसको प्रॉब्लम अकर हुई है। फिर आपने उसके रिस्पांस को सुनना है। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि हाउ टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, तो इसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो हैं टॉक टू द राइट पर्सन। मिसाल के तौर पर स्टोर मैनेजर से पूछें, बिजनेस ओनर से पूछें या सुपरवाइज़र से पूछें। फिर फोकस किस पे करना है, प्रॉब्लम के ऊपर करना है।
फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, फिर प्रॉब्लम को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, और अगर आपके पास कोई उसका सोल्यूशन है तो आपने उसको बताना है। फिर उनसे पूछना है कि आप कौन सी चीज़ इसके अंदर, मतलब आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप उससे पूछें आप कौन सी सेटिस्फेक्शन चाहते हो या कौन सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। फिर आपने उनके रिस्पॉन्स को सुनना है, और फिर आपने एंड के ऊपर ये चीज़ को देखना है कि क्या उसकी रिस्पॉन्स ने आपके इशू को रिजॉल्व किया कि नहीं किया। तो ये आपके पास आ जाता है प्लानिंग द सोल्यूशन। अब जब आपने प्लान किया तो आपके पास कैंडिड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम आ गए। कैंडिड सॉल्यूशंस कहते हैं जी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या हुआ आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आए। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 सॉल्यूशन निकले हैं जी। पहला सॉल्यूशन क्या है कि कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करे जी, कस्टमर खुद कंपनी के पास पर्सनली विजिट करे। सेकंड ये हो सकता है कि या कोरियर सर्विसेज के थ्रू अपना फीडबैक कंपनी को दे, या ये हो सकता है कि वो या वेबसाइट के थ्रू अपना फीडबैक कंपनी को दे। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने ऐसे करना होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकलेगा तो आपके पास मुमकिन हल बहुत सारे आ जाएंगे। अब आपने उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताया। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप 3 तरीके कर सकते हैं, या आप उसको ये ऑप्शन दें कि वो पर्सनली विजिट करे, आपकी शॉप पे आके बताए दे ये इशू है। सेकंड चीज़ क्या है, या वो आपको कोरियर के ज़रिए, मेल के ज़रिए, ख़त के ज़रिए बता दें कि मुझे आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आई है। तीसरा सॉल्यूशन क्या है, या वो क्या करे आपकी वेबसाइट को यूज़ करके अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करे। तो ये 3 कैंडिडेट सॉल्यूशंस आ गए। अब आपने इसमें चेक करना है कि मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। तो बेस्ट सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, बेस्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपने सिर्फ चंद 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। स्पीड कहते हैं जी जो आपने सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया है वो एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब क्या, इसका मतलब ये है जब आप सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करें या अपने सॉफ्टवेयर में डालें तो वो उसको फास्टली रन हो, उसके ऊपर फास्टली रन हो। सेकंड चीज़ क्या है, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट इतनी हो या ना हो कि आपका खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा लग जाए। तो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट करती है। कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खर्चा इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉस्ट का मतलब ये होता है उसके ऊपर आपका टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा, आपकी वर्क फोर्स तो ज़्यादा नहीं लग रही, और आपकी जितनी जो आपके रिसोर्सेज है वो ज़्यादा तो वेस्ट नहीं हो रहे उस सोल्यूशन के ऊपर। और थर्ड चीज़ ये कि कम्प्लेक्सिटी ये होती है कि सोल्यूशन जो होना चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको फाइनली में एंड में ये बात बताता हूँ कि कम्प्लेक्सिटी को अगर आपने समझना है तो आप इस लेक्चर को समझ लीजिए। अगर आपको ये लेक्चर कम्प्लेक्स लग रहा है तो मुझे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई और स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होगा। तो मैंने ये 3 चीज़ें देखनी है कि मेरा इस लेक्चर को बनाने के ऊपर कितना टाइम स्पेंड हुआ, कितनी कॉस्ट आई मेरी, और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। क्या स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, इस पे जाएं, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें। तो मैंने ये सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने का तरीका होता है। तो अगर मैं आपको वो सारी बातें बताऊं तो उनमें से आपने मुझे कमेंट्स में ये बात बतानी है कि आप इस प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे। कस्टमर की मैंने आपको 3 कस्टमर के पॉसिबल सॉल्यूशन बताए। आपने उस बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके कमेंट में करना है। कमेंट करके मुझे आपने बताना है कि आप कौन से सॉल्यूशन सिलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और अपने क्वेश्चन जो है वो आपने कमेंट के अंदर पोस्ट करने हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर लेक्चर टाइम के ऊपर मिल जाए और आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।